5 में 3:30 बजे आ जाऊंगा, 3:30 से 5 बजे तक आप आ सकते हो मेरे पास। ये मैंने टाइम दे दिया आप लोगों को। डन। बायोमोल टेस्ट दिया नहीं जब वो मैं चेक करूंगी, वापस दे देना, मैं चेक कर लूंगा जरा। वो सॉल्यूशन का टेस्ट देना है क्या तुम्हें? तैयार है ना बिल्कुल? वापस दे दो यार, वीडियो दिखाना नहीं। लेकिन चिराग वगैरह मैथ भी यूज करना तो बात नहीं करना वो बात करने लायक नहीं इतना लेवल नीचे है, तभी तो बोल रहे हैं। हाँ उस कमरे में बैठ दो फिर आप। सिर्फ और सिर्फ वो किसी की कॉपी पढ़ाऊंगा, रिवाइज करवा दूंगा, रिवीजन करना था रिवीजन करवा दूंगा। आज के बाद हेरोल्ड केन का कोई डाउट्स नहीं लूंगा बेटा मैं। आज शाम को आके 4 से 5 क्या दिक्कत होगी बेटा? बच्चे ऐड हो रहे हैं क्या? यार रिक्वेस्ट कैसे मांग रहे हैं? चल तो बिना रिक्वेस्ट के ऐड हो रहे थे आज। चलो जतिन तो नहीं आता ना आप? आपके पास ना बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम पे मैंने आपको सॉल्यूशन बताए थे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल, नॉन आइडियल। उसके ना एग्जांपल जरूर पढ़ने आप लोगों ने। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा, सुनो, ये बताना कि आइडियल सॉल्यूशन बनेगा या नॉन आइडियल बनेगा। नॉन आइडियल के अंदर बताना है कि आपने पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनना है। जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दो आपके पास सोल्यूशन है, एक 10 ml का है, एक 10 ml का ये सोल्यूशन। इन दोनों को मिक्स करके ना बेटा जो सोल्यूशन बना है ना वो 19 ml का बन गया बेटा। तो बताओ ये जो सोल्यूशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन बना आइडियल बना बेटा? इतना तो कंफर्म है कि नॉन आइडियल बना। आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि जब आपके पास वॉल्यूम पहले भी 10 था, उन दोनों को मिक्स करने पे कितना बनेगा? 20 बनेगा। तो वो कौन सा सोल्यूशन बनेगा? आइडियल बनेगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि इनिशियली आपके पास 20 था, 20 को माइन करने पे क्या बना? 90। उससे कम होके बना। ठीक है, जब वॉल्यूम आपका डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 आए, मतलब उससे कम या ज्यादा आए, तब वो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में भी 2 डेविएशन थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी। कौन सा बना? नेगेटिव वाला बना। तो प्लीज ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी ये पूछ लेते हैं 2 बंदों को मिक्स करने पे ना उस पानी का टेम्परेचर, सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया, तो बताओ वो कौन सा सोल्यूशन रहा होगा? आइडियल सोल्यूशन रहा होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन रहा होगा बेटा? नॉन आइडियल सोल्यूशन रहेगा बेटा, मतलब। और नॉन आइडियल में कौन सा रहेगा बेटा? वो आपका नेगेटिव रहेगा। जब 2 बंदों में हीट बढ़ गई मतलब वहां पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई, अट्रैक्शन बढ़ी है। जब 2 बंदों में अट्रैक्शन बढ़ती है ना, तो कौन सा सोल्यूशन बनता है आपका? नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिस बच्चे ने मेरे से चैप्टर नहीं किया, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे याद करने वाले। उसकी फोटोज ही हैं, उसमें से बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जिसने कर रखा उसको पता ना याद कैसे करने होते हैं बेटा। कैसे याद करने थे आपके पास? देखना, कॉपी लेके आया करो आप लोग। अगर आपने वो चैप्टर कर रखा है, वो आप लोगों ने लिखा हुआ है कि चैप्टर आप लोगों ने कॉपी साथ में वो नहीं लिखा हुआ? चैप्टर से नहीं लिखा हुआ तुम लोगों ने? नोटबुक पे करवाया था क्या? तो नोट्स निकाल लो इस चैप्टर के बेटा आप लोग। कुछ साथ में नोट्स सामने पड़े होते हैं ना, मैं यहाँ पे फटाफट करवा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, पता लग जाता है। तो ध्यान रखना, आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन थे। एक आपके पास था आइडियल सोल्यूशन था, एक आपके पास थे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में 2 टाइप के थे, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने इस तरीके से एग्जांपल करवा रखे हैं। आइडियल में होते दोनों सेम होते हैं। जैसे आपके पास देखना क्लास, जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, मतलब लगभग सेम है। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड। जब दोनों कंपोनेंट लगभग सेम होते हैं ना, उन दोनों को मिक्स करके हमेशा कौन सा सोल्यूशन बनता है आपका? आइडियल बनता है। ठीक है क्या नहीं? अगर दोनों कंपोनेंट में से एक एसिड है, जैसे आपके पास मान लेते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस पानी को मिक्स किया,
अगर दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट एसिड हो तो नेगेटिव बनता है, दोनों कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट एसिड नहीं है, अल्कोहल है प्लस पानी है, वो कौन सोल्यूशन बनेगा आपका पॉजिटिव डेरिवेशन वाला बनता है। तो ऐसे कुछ मैंने एग्जांपल ऐसे याद करवा रखे हैं, वो मैं आपको उसमें से देख के आपको बता दूंगा फटाफट कैसे कैसे करने होते हैं। चलो इसके बाद आपके पास देखो क्लास यहां से करते हैं परिवाइज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है। आपके पास में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फटाफट देखनी है आप लोगों ने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ठीक है, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी आती है, आर एल रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आता है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है। तीसरी आती है डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट। चौथी आपके पास आती है प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके पास। आरएलवीपी वही जो लास्ट लेक्चर में मैंने करवाई थी उसी से रिलेटेड करती है, लेकिन क्लास प्लीज फटाफट देखना इसको। जैसे आपके पास एक सोल्यूशन है, मान लेते हैं आपके पास ये कैसा सॉल्वेंट है, वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल इन नेचर इसका कुछ ना कुछ अपना क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर हो। जितना वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी नोट है। इसके अंदर आपने किसको ऐड कर दिया बेटा, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया। जैसे इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये सोल्यूशन बन जाएगा। हरीश मेरे को ये बता सकता है जब ये पानी प्योर फॉर्म में था इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है या फिर सोल्यूशन बनने के इसका प्रेशर ज्यादा है बेटा, प्योर फॉर्म। ऐसा क्या हुआ कि इसके अंदर वेपर प्रेशर कम हो गया सोल्यूशन का बेटा, हाँ, क्योंकि ये जो कुछ नॉन वोलेटाइल के कुछ मॉलिक्यूल थे ना, जो नॉन वोलेटाइल के कुछ मॉलिक्यूल ने कुछ वोलेटाइल को यहाँ से रिप्लेस मार के खुद वहां पे आ गए, तो ऊपर जाने वाले बंदों की संख्या कैसी हो जाएगी, कम, तो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, उसका डाउन हो जाएगा। तो प्लीज ये माइंड में हमेशा ध्यान रखना, जब जब एक वोलेटाइल के अंदर एक नॉन वोलेटाइल चीज ऐड करते हो ना, तो सोल्यूशन का प्रेशर हमेशा कैसा जाता है, डाउन जाएगा ही जाएगा बेटा। अब देखो आपके पास फिर पीएस किसके बराबर था, आपके पास पीए के बराबर। कुछ प्रेशर ए लगा रहे थे, कुछ प्रेशर ए लगा जिसको पार्शियल प्रेशर ए बोलते हैं, जो प्रेशर बी लगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो पीएस किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, पीए, और पीए की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, पी नॉट ए, तो में क्या लिख सकते हो, एक्स से लिख सकते हो। अब हमने क्या करना है, आरएलवीपी मतलब ये चीज निकालनी है बेटा, रेटिल लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो देखो मैंने कल आपको बताया था एक वर्ड आपके पास आता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, इसका प्रेशर 10 है, इसका प्रेशर 7 है। कितने की कमी है इसके अंदर बेटा, 3 की। तो जितने की कमी आती है ना सोल्यूशन वाले प्रेशर में, उसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो 3 की कमी कैसे निकाला आपने, इसमें से इसको माइनस किया, पी नॉट ए माइनस पी एस को क्या बोलते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर। और एक वर्ड और आते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके अंदर जो कमी आई वो आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई क्या बनेगा आपका, पी नॉट। ये आरएलवीपी है बेटा। अब आपने एक रिलेशन निकालना है आपने कोलिगेटिव। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद हो रही, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। लेकिन क्लास अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन के अंदर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट चेंज, तो इनकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हो, उन प्रॉपर्टीज को हम किसका नाम देते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम दिया जाता है। डन है क्लास, इतनी सी बात बेटा, हो जाएगा ठीक है। तो मैं कहता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बुला के लाओ, तो इन चारों को बुला के लाना पड़ेगा आपको बेटा। इन चारों को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 12th क्लास को बुला के लो तो सभी को जाना पड़ेगा बेटा। ऐसे ही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आरएलवीपी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कौन से बेटा आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको ये प्रूफ करना है, अब आपको ये प्रूफ करना है क्लास, ऐसे दबा दे ग्रुप बटन में से एडमिट का। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आपकी नजरें चली जाती हैं इस तरफ क्या, फोन में देख रहे सारे के सारे, एक और आ गया सर, कुछ पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हो, उनको मार्कर दिख रहा होगा, हमारे क्या, अरे बात में करते हैं बात, चलो सब विजिबल है बेटा, उनको ये ना दिख जाता है, जैसे मैं लिखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो इतने एडवांस बच्चे हैं सारे। क्या बंद हो गया ये तो चलो, अभी कैसे नहीं दिख रहा है बेटा सभी को ऑनलाइन वालों,
क्या कह रहे हो? नो सर, चल रही है ऐसी। ऐसी बात ही नहीं है, इतना बहुत हाई टेक्नोलॉजी का फोन है ये। जो भी बच्चे एब्सेंट होंगे ना इसके अंदर, ऑनलाइन में लेक्चर नहीं लगा रहे हैं, उनके पास भी ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता, ऑटोमेटिक फोन ऑन हो जाता उसके अंदर। कसम से, अगर आप लोगों को मुझे ऑनलाइन दिखाना हो तो आपको फोन खुद आपके पास चल के आएगा, बोले विजय सर का लेक्चर है, उसको देखो आप लोग, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। कसम से मैं किसकी कसम खाते हैं? कसम से मतलब कसम से किसकी? अब किसी क्या कह रहा था गौरव? हल्का सा ऊपर लगा लिया सर आपने। सक्सेस प्लान टीम का ये हल्की से लगाओगे तो सालों साल चलती रहती है बेटा। ठीक है, ये ऐसी वैसी इंक नहीं है। अच्छा देखना बेटा, आप लोगों ने एक रिलेशन निकालना है। बेसिकली आपको ये प्रूव करना है, जैसे मैंने ये बोला है, क्लास प्लीज सुनो, मैंने ये बोला है कि जो RLVP होते हैं ना, कैसी प्रॉपर्टी आपके पास? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। अगर इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल अगर चेंज कर दूंगा ना, तो इस सॉल्यूशन की कौन सी वैल्यू चेंज हो जाएगी? RLVP चेंज हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब रिलेशन निकालना है इन दोनों में, RVP और सोल्यूट एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं बेटा। तो देखना क्लास प्लीज, RLVP का फॉर्मूला क्या बताया मैंने भी आपको? P0A माइनस PS डिवाइड बाई क्या बता दिया आपको? P0A बता दिया। अब देखो क्लास में आपके पास ये चीज है, इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? A के बराबर ही होगा। B वाले बंदे जो होंगे इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल होगा, उसका प्रेशर कितना है बेटा? 0 है। तो PS इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके बराबर होगा? P0 इंटू में x अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब XA की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? XA क्या होता है? XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 होता है। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो P0 है, XA की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 1 माइनस क्या पुट कर सकता हूँ? XB पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस P0 को उठा के इधर ले जाओ, PS डिवाइड बाय क्या बनेगा आपका? P0 1 माइनस क्या बनेगा आपका? XB बनेगा। माइनस के XB को उठा के इधर ले जाओ बेटा, प्लस के XB हो गया, इसको उठा के आप इधर लेके चले जाओ। PS डिवाइड बाय क्या बनेगा आपका? P0 इधर आएगा तो माइनस का बनेगा ना, ये 1 तो था इधर, देखो ये बंदा उठ के इधर आएगा तो 1 माइनस क्या बनेगा आपका? PS डिवाइड बाय P0। P0 यहाँ पे क्या ले लोगे बेटा? एलसीएम। तो P0 माइनस क्या बनेगा? PS इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? XB। और आपको पता है P0 माइनस PS डिवाइड बाय P0 किसके बराबर होता है आपके पास? RLVP के बराबर होता है। तो भैया साहब ये ध्यान में रखना, XB ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर आपने सॉल्यूशन में XB की वैल्यू चेंज कर दी, XB का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट चेंज कर दिया, सोल्यूट का अमाउंट चेंज, तो उसका क्या चेंज हो जाएगा? RLVP की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। RLVP इसके बराबर भी होता है, RLVP इसके बराबर भी होता है। लास्ट टाइम पे क्वेश्चन दे रखा था, कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर ना जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितने? 0.5 है। तो बताओ इसका RLVP का वैल्यू कितना होगा बेटा? तो बता सकते हो कितना होगा? 0.5 ही होगा, कुछ करना नहीं था उसके अंदर बेटा। देखो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है वो किसके बराबर होते हैं? RLVP के बराबर होते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पता लग गया ना, तो उसका क्या पता लग गया? सॉल्यूशन का RLVP का वैल्यू पता लग गया। RLVP का वैल्यू दे रखा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या पता लग गए? सोल्यूट के पता लग गए। समझ गए? देखो जब दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हो, प्लीज यहां से निष्कर्ष निकलता है, जब दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हो तो उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो कौन से फॉर्म से सोल्व होगा? हमेशा रोड्स लाके फर्स्ट केस से बेटा। जब एक वोलेटाइल हो एक नॉन वोलेटाइल है तो समझ आना कि वो RLVP वाले से या सेकंड रोड्स ला के सेकंड केस में से सोल्व होगा। तो रोड्स ला के सेकंड केस में एक तो ये फॉर्मूला बनता है आपके पास, एक वहीं से निकल के RLVP का कॉन्सेप्ट आता है। तो समझ आना कि वो RLVP वाला कॉन्सेप्ट लगवाना चाहता है आप लोगों से।
जब दोनों ही वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है और सोल्यूट भी वोलेटाइल है, तो समझ आना रोल्स लॉ का फर्स्ट केस से क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल है, उसमें वेपर प्रेशर्स दे रखे हैं आप लोगों को, तो समझ आना कि रोल्स लॉ का सेकंड केस ये RLBP से वो न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला लगेगा वहां पे, बट एक वोलेटाइल आ जाए, क्या जाए नॉन वोलेटाइल, और वेपर प्रेशर दे रखे हो वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रख लेना। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और देखना क्लास, तो आपके पास एक रिलेशन निकल के आ गई वाला, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई क्या आएगा, P नॉट इज इक्वल टू XB। जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हो, इसको थोड़ा सा और सोल्व करें, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हो उसके मोल ऊपर आएंगे, नीचे क्या आएंगे बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, और P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई क्या बनेगा आपका, P नॉट ए बन जाएगा। अब कैलकुलेशन को कभी कभी इजी बनाने के लिए ना आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास ना इधर आपके पास मान लेते हैं 1 लाख करोड़ रुपए बेटा, मान लेते हैं कितने रुपए आपके पास, 1 लाख, उसके अंदर 1 रुपए ऐड कर रहे हो, कि उसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा बेटा, नहीं पड़ेगा। तो इसके कंपेयर में इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। जब आपकी सोल्यूशन के अंदर Na के मोल बहुत ज्यादा Nb के कंपेयर में, तो उस केस में आप Nb को क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को क्या करने के लिए, इजी। हाँ, Nb नॉन वोलेटाइल, वो तो नेगलेक्ट होएगा कि उसके वेपर प्रेशर ही नहीं बढ़ेगा। नहीं वेपर प्रेशर की बात ही नहीं कर रहे हैं आप, उसकी अमाउंट की बात करेगा। हाँ, सॉल्वेंट देखो, जैसे मैंने बोला कि मैंने 5% का सॉल्यूशन बनाया, इसका मतलब ये हो गया कि 95 ग्राम तो उसमें पानी है और 5 ग्राम उसके अंदर कौन है, सोल्यूट है। तो 95 के कंपेयर में सोल्यूट का अमाउंट कैसा है बेटा, बहुत कम है। तो अगर इसका अमाउंट बहुत कम है सोल्यूट का, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 2% हो गया, 2% में तो और कम हो जाएगा बेटा वहां पे, समझ गए पॉइंट। कब इसको नेगलेक्ट करना है, जब सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा कैसे दे रखी हो, कम दे रखी है उस टाइम पे। 5% में कर सकते हो, 5% से ज्यादा आ गया 6%, 7%, तब नहीं कर सकते हो बेटा। अगर आपका सोल्यूशन कैसा है 5% या 5% से कम है, तब आप एनपी को क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट। एक फॉर्मूला और भी लिखवाया था जिसमें ना आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, नेगलेक्ट करना है या नहीं करना है। याद है वो फॉर्मूला बेटा आप लोगों को, उसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, क्या फर्क है उसमें प्लीज, P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू एनबी बाय एनबी। ये फॉर्मूले से भी निकल, लेकिन ये चीज RLB के बराबर नहीं है, ये चीज RLB के बराबर होती है। किसमें P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट ए नहीं आएगा ना, P नॉट ए आएगा वो तो ये फॉर्मूला बन गया। हाँ, लेकिन इस चीज को आप लोग यहाँ से हमने एक फॉर्मूला और निकाला होगा, P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड पी एस। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि नेगलेक्ट करना है या नहीं करना इसको। इससे अगर आपके पास कहता है कि एनपी दे रखा हो, Na दे रखा हो, कहता है पीएस निकालो, तो बस फॉर्मूला लिखो, सारी वैल्यूज लिखो, P नॉट ए का वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका पीएस, यानी जो भी निकालना होगा। इसमें सोचने की जरूरत नहीं होती। P नॉट ए बाई माइनस पी एस डिवाइड बाई P नॉट ए लिखोगे, तब आप इसको नेगलेक्ट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि दे रखा है तो नहीं कर सकते, कम दे रखे तो कर सकते हो मतलब, ठीक है। हो जाएगा इसी में से बता कर लोगे सारा के सारा से। ये थी फर्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी। लो, इस पे मैंने ना कल न्यूमेरिकल लिखवाया था आप लोगों को, शायद याद हो। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना आप लोग। लो, एक न्यूमेरिकल कर लो साथ साथ इसका। लो, ऑनलाइन वालों एक न्यूमेरिकल लिखना बेटा, आप सभी एक न्यूमेरिकल लिखो, छोटा सा न्यूमेरिकल है। बस 2 न्यूमेरिकल करूंगा, इसके ऊपर ज्यादा नहीं, फिर नेक्स्ट पर बेटे। तुम्हारी फिजिक्स की परमानेंट 11 बजे लगेगी क्या? कंफर्म है 11 बजे? चेंज तो नहीं करेंगे, सारे शेड्यूल की वो कर दी उन्होंने यार। तुम लोग बोल नहीं सकते थे क्या? कल क्या न्यूमेरिकल बोला था, दिखाना बेटा एक बार। है रात को यार बुलाते रहे रात को।
आप भी बुला लेते। दिन में आ जाओ करो बस, रात को वहां चले जाए करो, दिन में आ जाओ करो। क्या था बेटा वेपर प्रेशर? प्योर वाटर एट 23.8 सर बोर्ड से कितने नंबर के आएंगे सर? 3 चैप्टर में से आएंगे, हर चैप्टर में से एक एक दो न्यूमेरिकल आएगा, कोई 3 नंबर का, कोई 2 नंबर का, मतलब 10-15 के नंबर का आएगा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। लेकिन अब ये क्वेश्चन बोल रहा शायद मैंने लास्ट टाइम पे बेटा ऑनलाइन वालों भी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। ये कल बोला हुआ न्यूमेरिकल है, ये कल मैंने बोला हुआ न्यूमेरिकल है ये कल का। आपने आसपास के इन्वायरमेंट से देख लीजिए, अगर किसी ने नहीं लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट आ गई थी एक दो, इतनी जल्दी कर निकाल सर। कहीं सर वो और ढाई की सर डाल दे। चलो खाई नहीं। इसमें रिक्वेस्ट कैसे मांग रहा है? बिना रिक्वेस्ट के ऐड हो जाना चाहिए इसको। सब्सक्राइबर ज्यादा है ना। हाँ हो सकता है सब्सक्राइबर आज उनसे कम से कम। सर ये आपको कल लड़के में दे रहा था पर कि भैया ऐसी लल्लूपन जो होगा आज सारे आपको आज पता लगाना कि भाई हाई क्वालिटी की बेइज्जती कर रहे, क्या कर रहे हो? लज्जे पंचू ने बोला ये वर्ड। शरीर से लगा, हमको तो पता ही है सर। चलो अच्छा, न्यूमेरिकल था आपके पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का दे रखा इतना, 50 ग्राम यूरिया उसमें डिसॉल्व कर दी, 810 ग्राम वाटर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ द सॉल्यूशन एंड रिलेटिव लोग RLVP निकालना आपको। चलो देखो, इसमें तो डायरेक्ट ही पूछ लिया बेटा आप लोगों से उसने, रिलेटिव लोग पता लग गया आपको, यहाँ से क्वेश्चन है। देखना प्लीज, डायग्राम बना देता हूँ आपको। कहते हैं कि 850 ग्राम पानी ले रखा आपने बेटा, कितने ग्राम पानी ले रखा आप लोगों ने? 850। ये पानी का ये पानी का मास आपको दे रखा है ना। दो चीजें आपके पास सोल्यूशन में, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट का अपना गिवन मास होता है, सोल्यूट का अपना गिवन मास होता है। सॉल्वेंट का अपना मोलर मास होता है, सोल्यूट का अपना मोलर मास होता है। मोलर मास हमेशा कहां से निकालते हैं? उसके फॉर्मूले से होगा। तो सॉल्वेंट यहाँ पे आपके पास है पानी, तो पानी का गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 850 और पानी का मोलर मास कितना मिलेगा आपके पास? 18 ग्राम मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या कहता है? 50 ग्राम इसके अंदर क्या ऐड कर दिया बेटा? उसमें यूरिया डाल दिया। यूरिया कोई ना सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल चीज है यूरिया, तो पता होगा। तो यहाँ इन दोनों को डालने पे आपके पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन गया। और कहते हैं जब पानी आपका प्योर था, प्योर फॉर्म में जो पानी है उसका वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 23.55 mm, ये देखे 23.55, 23.8 दे रखा है, 23.8 mmHg दे रखा है प्योर पानी का वेपर प्रेशर। क्लियर है कहानी? चिराग ठीक है। इसमें क्या डाल दिया उसने? 50 ग्राम यूरिया डाल, तो सोल्यूशन बन गया। तो कहता है कि इस सोल्यूशन का प्रेशर कितना होगा? वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन, पीएस निकालना आपने। तो आपको पता लग गया कि एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। वेपर प्रेशर दे रखे तो ये तो वहां से आ गया। कहां से आ गया? ये RLVP वाले कॉन्सेप्ट से नंबर। तो P0A माइनस PS डिवाइड बाई क्या कर दोगे? P0A कर दोगे, इज इक्वल टू क्या कर दोगे? XB कर दोगे। XB को खोलना पड़ेगा यहाँ पे आपको बेटा, खोल दोगे। कैसे खोलोगे? NB डिवाइड बाई क्या करोगे आप लोग? यहाँ पे डेरिवेशन लगाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे देखो पानी का अमाउंट है 850, सोल्यूट कितना है? 50। इसके कंपेयर में बहुत कम है ना सोल्यूट, तो सोल्यूट के अमाउंट को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। NB को नेग्लेक्ट कर दीजिए यहाँ पे बेटा। P0A का वैल्यू दे रखा है 23.5 माइनस PS, P0A का वैल्यू दे रखा है 23.8 इज इक्वल टू NB को खोलना पड़ेगा और ज्यादा, जिसके सोल्यूट मोल निकालने हैं उसी का गिवन मास, उसी का कौन सा मास आता है? मोलर मास डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय क्या आएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। हो जाएगा? सभी को दिख रहा है नहीं चीजें? अब आपको WB का वैल्यू पता है कितना बेटा? सोल्यूट कितना डाला गया इसमें? 30। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट इसमें डाला गया कितना बेटा? आपके पास 50 डाला गया। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होता है आपके पास? 60। सारी वैल्यू पता होती है आपको, जिसको भाई साहब फॉर्मूला आता है और जिसको ये पता लगे कि इसका कौन सा मास देगा, वैल्यूज पुट करनी है, आपका अपने पास आंसर आ जाएगा, PS निकल के आ जाएगा। कर सकते हो ऑफलाइन वालों बेटा, ऑनलाइन वालों हो जाएगा। यस या नो बेटा? हो गया ऑनलाइन टेस्ट बेटा?
ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेना है हमें सारे के सारे, ठीक है, हो जाएगा ना बन गया, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल और लिखना बेटा जो पेपर में काफी टाइम से बैक टू बैक आ रहा है। लो लो एक क्वेश्चन लिखना बैक टू बैक आ रहा है ये वाला। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, ये वैल्यूज पुट कर लेना। हरीश बेटा पता लग गया बेटा, ये न्यूमेरिकल प्लीज पता लगना चाहिए आप लोग, हो जाएगा विशेष। लिखो क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो उसके ऊपर, फिर नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी चलता है। सिंपल सिंपल से रह गया। नेक्स्ट लिखना बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसकी ब्रैकेट में लिखना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो मोलर मास है वो कितना दे रखा है आपको, 40 दे रखा है। हमें नहीं पता कि वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन है, बट उसका मोलर मास दे दिया इस बार उसने। विच शुड बी डिजोल्व्ड इन, विच शुड बी डिजोल्व्ड इन, विच शुड बी डिजोल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन, उसको 114 ग्राम ऑक्टेन में डिजोल्व कर दिया। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू, its vapor pressure to 80%, is reduced to vapor pressure to 80%, it reduced to its vapor pressure to 80%। अब देखना क्लास इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। बैक टू बैक न्यूमेरिकल आ रहा है बेटा ये। अच्छा इसमें सुनो क्लास, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड किया गया, वेपर प्रेशर कम हुआ है, इसका मतलब न्यूमेरिकल है कहां से बेटा, ये RLVP वाले कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बन रहा होगा। तो RLVP वाले कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बन रहा है तो कैसे बेटा, न्यूमेरिकल क्या क्वेश्चंस को सुन लीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ब्रैकेट में लिखना मोलर मास 40 ग्राम, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑक्टेन में डिजोल्व किया गया 114 ग्राम ऑक्टेन, टू रिड्यूस इट्स वेपर टू 80%, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, उसका वेपर प्रेशर 80% से। अच्छा ये बताओ मुझे क्लास, नहीं प्लीज बात नहीं। अच्छा देखो क्लास, आपके पास सॉल्वेंट कौन है इसके अंदर, सॉल्वेंट का गिवन मास बता सकते हो कितना दे रखे हैं? सॉल्वेंट 114, 114 114 है। आपके पास जो ऑक्टेन है ना बेटा, ध्यान रखना, ऑक्टेन आपका सॉल्वेंट है जिसका गिवन मास दे रखे हैं, यहाँ पे गिवन मास ऑक्टेन दे रखा है आपको 140 की सॉल्वेंट, आपके पास सॉल्वेंट का गिवन मास दे रखे 100, इसके वेपर बन रहे हैं बेटा। फिर इसके अंदर कहता है कि इस बंदे के अंदर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किए, अब कितना ऐड किया वो नहीं बता रखा, उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास दे रखा भाई साहब, जो भी सोल्यूट है ना उसका मोलर मास कितना दे रखा आपको 40 ग्राम दे रखा, 40 दे रखा। अब कितना ऐड करके वो नहीं बता रखा, वही क्या करना होगा, इसका निकालना होगा। फिर कहते हैं कि क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो भाई साहब इसके अंदर आपके पास बच्चे भी बहुत, अरे इतनी लेट मत आया करो शुभम वगैरह, आप लोग बहुत लेट आ रहे हो। चलो आपने सोल्यूट को इसमें जैसे ऐड किया तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनते ही सॉल्यूशन का अपना प्रेशर हो। तो मुझे बताओ देखो, आपको इतना तो कंफर्म है जब ये प्योर फॉर्म के अंदर होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा जाएगा, डाउन जाएगा। अब इसमें परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है, जब भी वेपर प्रेशर में परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा होगा ना, तो आप इनिशियल प्रेशर कितना मान के चल पड़ो, मान लेते हैं जो भी सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर कितना मान के चलते हैं, आप 100 मान के चल पड़ते हैं। P0 कितना 100 है। अब मुझे बताओ इस सॉल्वेंट के अंदर जैसे आपने नॉन वोलेटाइल चीज को ऐड किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80% से रिड्यूस हो गया, 80% रह गया। मतलब
कितने 80, इट रिड्यूस टू 80%। रहेगा। हाँ, मतलब पहले इसका मान लेते हैं 100 का वेपर प्रेशर था, इसमें ये डालते ना इट रिड्यूस टू 80%, मतलब 100 से कितने में चला गया 80% पे आएगा। मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर कितना आपके पास 80 है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा आपका पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई क्या बनेगा आपका पी नॉट ए, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका एनबी की जगह आप क्या पुट करोगे बेटा यहाँ पे डब्ल्यू बी बाई क्या पुट करोगे एमबी, एनए की जगह क्या पुट करोगे डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू बी बाई क्या पुट करोगे एमबी। इस केस में ना आप एमबी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितना डाला गया है बेटा, कम है ज्यादा कितना है बेटा, ठीक है। तो आप अगर इसको ऐसे लेके चलोगे ना तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो तो आपका आंसर आता है, वैसे इसका आंसर आ रहा है डब्ल्यू बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10 ग्राम आएगी, अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 8 ग्राम आएगा बेटा, ठीक है, जो एग्जैक्ट आंसर है। इसको बिना नेग्लेक्ट किए आपकी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इस बार हमें पता ही नहीं है कि कितने ग्राम इसमें डाला गया, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, इसमें ये बताना है कि इसमें ये सोल्यूट कितना डाला जाए, ये सोल्यूट कितना डाला जाए इसमें कि सॉल्यूशन का प्रेशर 80% रहेगा, तो मतलब डब्ल्यू बी की वैल्यू निकालनी, सोल्यूट कितना डाला गया इसमें वो निकालना है। पी नोट ए का वैल्यू 100 हो गया, पी एस का वैल्यू 80 हो गया, पी नोट ए का वैल्यू 100 हो गया, डब्ल्यू बी निकालना है। एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखे 40 है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 114 ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, 8 कार्बन हो गए तो हाइड्रोजन कितने मिलेंगे 8 दूनी 16 और 2 18, ये C8H18 ऑक्टेन का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से तो क्या निकलेगा मोलर मास निकलेगा। Mb का वैल्यू कितना मिलेगा 40, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा आपकी WB की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ गए पॉइंट बेटा, कर सकते नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहते हो कि मेरे से इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है तो आप इसकी जगह आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बेटा, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस एन बी बाई एन ए कर दो बेटा, यहाँ से यहाँ से आपको 2 डब्ल्यू बी नहीं आएगा, एक ही डब्ल्यू बी आएगा बेटा। समझ गए पॉइंट बेटा। दोबारा बताना 100 वाला, दोबारा बताना 100 जब भी आपको प्रेशर को दे रखा होता है ना सोल्यूशन का बेटा परसेंटेज के फॉर्म में, तो इनिशियल प्रेशर कितना मान के चलना बेटा आप लोग 100 मान के चल पड़ना। प्योर सॉल्वेंट का जस्ट गिवन दे ही रखा है, कहाँ दे रखा बेटा, प्योर सॉल्वेंट में नहीं है 140 ग्राम, वो तो मोलर मास है, प्रेशर थोड़ी है, वो तो मोलर मास है उसका बेटा, जो मोलर मास नहीं उसका गिवन मास है। जैसे अपन बोलते हैं पानी में 40 ग्राम पानी ले लिया अपन ने बेटा, वो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना देगा 114 ग्राम ग्राम प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट तो एमएम एटीएम होती है बेटा, ठीक है। तो कोशिश कर लेना आपको थोड़ा बहुत, चलो ये वैल्यूज पुट करनी है आपने। आप इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए भी लगा सकते हो, ठीक है। नहीं बेटा इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बैक टू बैक आ रही क्वेश्चन, बड़ी टाइप का क्वेश्चन लो। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, देखना प्लीज, एलिवेशन इन वॉल्यूम। प्लीज ये सुन लीजिए फटाफट, लो बेटा बाद में लिखते रहना, आपको बाद में करते जाना, बाद में लिखना, बाद में करना, बाद में। तो नेक्स्ट लिखना बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आती है बेटा आपके पास। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले तुम्हें किसकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो तो बता सकता कोई बॉइलिंग, बाद में करना बेटा, छोड़ दो इसको, बाद में लिखना, बाद में बात। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है बेटा, देखो जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपको पता है बेटा 100 डिग्री। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट होना, है ना। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर, किसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो बाहर का प्रेशर होता है आपके, चारों तरफ का प्रेशर कितना होता है आपको 180, इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया, ये रखा, हीट करेंगे तो उसके क्या बनेंगे, पानी के वेपर बनेंगे, और हीट करूंगा तो और वेपर बनेंगे, और वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर आ जाता है ना, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। नवन छोड़ दे बेटा उसको। जैसे पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री,
जैसे पानी का टेम्परेचर 100 पे पहुंचता है ना, उस टेम्परेचर पे इस पानी के जो वेपर्स होंगे, इन वेपर का प्रेशर किसके बराबर आ जाता होगा, 180 के बराबर आ जाता होगा। इसलिए पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना होता है, 100 डिग्री होता है। अब इसका सोल्यूशन बनाना है बेटा आपने, ठीक है। सोल्यूशन कैसे बनाओगे, इसके अंदर आप एक नॉन वोलेटाइल चीज ऐड करोगे। इसको 100 टेम्परेचर पे रखा हुआ था, जैसे इसके अंदर नॉन वोलेटाइल चीज ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। क्या बन गया, ये सोल्यूशन बन गया। अब मुझे सोल्यूशन के प्रेशर को वापस 180 पे लाना पड़ेगा, तो उसको 180 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बेटा ओवर हीट करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपका जो प्योर पानी है, प्योर पानी का टेम्परेचर कितने पे जाके बॉयल होता है बेटा, आपका प्योर पानी 100 डिग्री पे। जैसे पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो इन वेपर का प्रेशर कितना हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में आते पहले तो जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाता है ना, वो टेम्परेचर उसको बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब समझते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा। तो देखो प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। इसके अंदर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, और आपको पता जब जब एक वोलेटाइल चीज में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा डाउन चला जाएगा बेटा। इसी पानी में हमने नॉन वोलेटाइल ऐड करेंगे, उसका वेपर प्रेशर डाउन चला गया। इसके प्रेशर को वापस 180 पे लाना है। वापस 180 पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, और हीट देनी पड़ेगी बेटा, तब जाके उसका प्रेशर 180 के बराबर आएगा बेटा। तो देखो प्योर पानी बोल रहा था 100 डिग्री पे, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे यही पानी कितने बोल रहा था, ये सोल्यूशन कितने बोला, मान लेते हैं 105 पे बेटा। उबलना पानी नहीं है, अगर इसमें मैंने चीनी डाल दी, चीनी थोड़ी वेपर बनेंगे वेपर किसके बेटा, पानी के। अगर आपने सेम लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ाना होता है ना, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, कोई ना कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दो। प्योर पानी उबल रहा था 100 पे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे सोल्यूशन कितने बोला जाके बेटा, 105 पे। तो इस सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे कितने का इंक्रीमेंट आ गया बेटा, 5 का। तो जितने का इंक्रीमेंट आता है ना, उस इंक्रीमेंट को क्या नाम देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जो प्योर पानी होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं हम T0 से, प्योर कंपोनेंट। टीबी लिखा जाता है बेटा किसके बॉइलिंग पॉइंट को, सोल्यूशन के। तो प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, T0 भी 100 डिग्री है। सोल्यूशन वाले पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना आपके पास, 105 है। कितने का डिफरेंस आया बेटा आपके पास, डेल्टा टीबी कैसे निकालोगे, सोल्यूशन में से सॉल्वेंट का माइनस करोगे तो हम उसको डेल्टा टीबी को क्या नाम देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। समझे पॉइंट बेटा। प्योर पानी कितने बोल रहा था बेटा, 100 डिग्री पे, इसको डाला सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन वाला पानी कितने बोला जाके बेटा, 105। पहले पानी बोला था 100 पे, उबलना पानी नहीं है। इस केस में वो वही पानी कितने पे जाके उबला आपका, तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट कितने का इंक्रीमेंट आ गया बेटा, 5 का आ गया ना। तो जितने का इंक्रीमेंट आता है उसी को क्या नाम देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं पूछू इसमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 5 डिग्री। मैं पूछू प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100। मैं पूछू सोल्यूशन वाले पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 105। ये पॉइंट्स पर पहुंच गया। अब मुझे बताना, जैसे आपके पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है मान लेते हैं 80 डिग्री है, मान लेते प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है। जैसे उसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड करिए ना, सोल्यूट ऐड करने पे उसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर 3 डिग्री का इंक्रीमेंट आया। कितने इंक्रीमेंट आ गया, तो मुझे बता सकते हो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना का होगा, 103 पे थोड़ी 83। प्योर का 80 है, 80 100 की रिस्पेक्ट में लेके चलना ही पड़ेगा, 80 की रिस्पेक्ट में चलोगे ना आप लोग। प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 80 है, उसमें कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, ऐड करने पे उसके बॉइलिंग पॉइंट में 3 का इंक्रीमेंट आ गया, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा बेटा, 83। समझ गए पॉइंट बेटा, ये चीजें याद रखनी चाहिए। क्लियर है गाने। एक पॉइंट ध्यान रखना, डेल्टा टीबी जब आपका आता है ना, इससे कंफ्यूजन बड़ी रहती है बच्चों को कि डेल्टा टीबी की जो यूनिट है वो केल्विन भी ले सकते हो, डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम ही होती है। अगर मैंने कहीं पे ये लिखा ना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 2 केल्विन आया, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो बेटा। क्यों, ऐसा क्यों है, देखो मुझे बताओ, ये कितना बॉइलिंग पॉइंट है इसका, 100 डिग्री है, इसका कितना है बेटा, 105 है। 105 में से 100 में कितना आया बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये क्या आपका डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी को जो मैं कैलोरी में निकालूंगा ना, वो 5 कैलोरी नहीं आएगा बेटा। कैसे, देखो 100 डिग्री को आप कैलोरी में चेंज करो, पहले से 273 ऐड करोगे बेटा, कितना बनेगा, 373 बनेगा। और ये कितना बन जाएगा आपको,
78 बनेगा बेटा कैलविन। 378 में से 373 कैलविन मास को माइनस करो, कितना कैलविन आएगा? 5 कैलविन। तो डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है, चाहे 5 कैलविन आए चाहे 5 डिग्री सेल्सियस, वो एक ही बात है बेटा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा है कि इसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इसका डेल्टा टीबी क्या ले सकते हो? 3 कैलविन भी लिख सकते हो बेटा। इसको चेंज नहीं करना बाद में आपने इस तरीके से, 3 डिग्री सेल्सियस 3 कैलविन भी लिख सकते हो। तो डेल्टा टीबी निकालने का एक फॉर्मूला तो तुम्हारे पास ये आ गया बेटा। देखना क्लास प्लीज, डेल्टा टीबी निकालने का एक फॉर्मूला आपके पास, सॉल्यूशन के वॉल्यूम, ज्यादा में से कम को माइनस करना है बेटा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम पॉइंट से सॉल्वेंट को। और एक डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, ऐसा देखा गया है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कौन सी कंसंट्रेशन लेनी होती है आपने? मोलैलिटी लेनी होती है। इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट केबीएम आ जाएगा बेटा। केबी क्या होता है बेटा? वो कौन सा कांस्टेंट होता है? इसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बेटा। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? इसकी यूनिट भी पूछी जाती है कभी कभी बेटा। इसकी क्या यूनिट है बेटा? देखो, मोलैलिटी यूनिट मैंने आपको बताई थी थोड़े दिन पहले, थोड़ी कल परसों, मोल पर केजी होता है। अब मुझे केबी की यूनिट निकालनी है बेटा, तो एम को उठा के इधर टेम्परेचर को किस में ले लोगे? कैल्विन में ले लो डेल्टा टीबी, सेल्सियस में ले लो, आपकी इच्छा बेटा। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है आपके पास? मोल पर